इस पूरे शहर को सिर्फ दो ही आदमी चला गए। कौन कौन? वो अपने एमएलए साहब हैं, पूरा होल्ड उनका शहर का है। क्या नाम एमएलए का? हमारे ज्ञान सिंह गुप्ता जी जी। और कुलभूषण गोयल जी नगर निगम में संभाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक बात है, इन्होंने एक कोरियन घास का ठेका दिया शहर में, कोरियन घास का। जी। कोरियन घास लग नहीं सकती है। 80 लाख की कोरियन घास बनाई, अपने 4 आदमियों को 20-20 लाख दे दी। और इसमें आदेश किसके थे? हमारे एमएलए साहब के थे, मेयर साहब के थे कि कोरियन घास शहर में लगनी चाहिए। पंचकुला के अंदर नगर निगम जो है नंबर 1 भ्रष्टाचार में, नंबर 1 यहाँ के पॉलिटिशियन, नंबर 1 भ्रष्टाचार। विधायक साहब की भाई है, मेयर साहब तो नंबर 1 पे है घोटाले में। नगर निगम के घोटाले उनकी देखरेख में हो रहे हैं सारे। मेयर साहब की देखरेख में घोटाले हो रहे हैं, बिल्कुल देखरेख में हो रहे हैं। 5000 टेंडर है पंचकुला के अंदर, हर एक से 2000, 3000, 4000। लोकसभा चुनाव परिणाम हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं या नहीं? जो अब चुनाव हुए हैं, चुनावों के हिसाब से 50% से ऊपर की उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होगा। उसके मुख्य कारण ये है, बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो जो कर रहे हैं वो अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पंचकुला से ही ले लेता हूं। पंचकुला बताओ। मैं अपने शहर से ले लेता हूँ। मैं पंचकुला के अंदर नगर निगम जो है नंबर 1 भ्रष्टाचार में, नंबर 1 यहाँ के पॉलिटिशियन, नंबर 1 भ्रष्टाचार। आज भी 15 से ज्यादा घोटाले, करोड़ों रुपए के घोटाले। उनके नाम बताएं। देखिए, तो आप लाइव चल रहे हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, कोई भी बात ऐसी नहीं करनी हमने जो कि बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के। आपने लगाया नगर निगम पे आरोप, नगर निगम के आरोपों का वर्णन करें सामने। नगर निगम में सबसे पहले, जी ज्यादा नहीं, पिछले 3 साल से मैं ये मुद्दे उठा रहा हूँ। हाँ जी। सबसे पहले चौराहों का घोटाला हुआ। क्या हुआ? गोल चक्कर तोड़ के बनाए गए। उसके अंदर कम से कम जो इनके टेक्निकल एडवाइजर बनाए थे बीजेपी के, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला अपनी जांच में साबित कर दिया था विभाग सेठ ने। और उसी दिन उनकी ट्रांसफर हो गई और वो अपना टेक्निकल एडवाइजर से वापस। जी ठीक है। 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला, 1.5 करोड़ सीधा कर दिया, स्वीकार कर दिया, अनाउंस हो गया। केस तो चल रहा होगा, केस नहीं हुआ। 1.5 करोड़ का रिकवरी डाली गई मगर हुआ नहीं कुछ। क्यों नहीं हुआ? कोर्ट ने स्टे बंद कर दिया, कोर्ट में ताला लगा। नहीं, उस पर पर्दा डालने के लिए हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हैं घोटालों में, जो उनकी देख रेख छत्र छाया में जो हो रहे हैं नेता, उनको संभालने के लिए। सोना के नेता तो विधायक और ये अपना मेयर, कोई तो उनसे अलग कोई है। विधायक साहब की भाई है, मेयर साहब तो नंबर 1 पे है घोटाले में। नगर निगम के घोटाले उनकी देखरेख में हो रहे हैं सारे। मेयर साहब की देखरेख में घोटाले हो रहे हैं, बिल्कुल देखरेख में हो रहे हैं। कोरोना काल में घोटाला हुआ, विधायक भी शामिल है। एक मिनट, कोरोना काल में दाह संस्कार के नाम पे करोड़ों रुपए के घोटाले। इसमें FIR नंबर 5 एंटी करप्शन ब्यूरो ने कर रखी है। आज तक मुझे बाहर है, किसी को अंदर नहीं होने दे रहे हैं। मुझसे ऊपर हो गए उसकी हो किसी गरीब आदमी पे, मेरे वर्ग पे कोई FIR हुई थी तो शाम को इन्होंने झूठी FIR करवाई और रात को 12 बजे मेरे घर में पुलिस आ गई। यानी कि राजनीतिक संरक्षण के चलते 1 साल से केस चल रहा है, FIR हो चुकी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं हुई। ठीक है, तो इसीलिए आपका कहना है कि पंचकुला जो है सभी घोटाले का राजनीतिक संरक्षण चल रहा है। जी। नंबर 2 पे कोरोना काल का हो गया। कोरोना काल में इतना नहीं, 6 करोड़ के ये जितने सैनिटाइजर और दवाइयां और वो बॉडी सैनिटाइजर दवाई, ये कहाँ बिकती है? केमिस्ट की दुकान। जी। इन्होंने ठेकेदारों से खरीद रखे, रेता बेचने वाले से तो सैनिटाइजर खरीद रखे, रेता बदली बेचने वाले से सैनिटाइजर खरीद रखे। तो ये ऐसा 6 करोड़ का घोटाला, मेरे पास RTI में कम से कम 460 पेज हैं, जिसने भी देखने हो। मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी का कोई भी नेता आ जाए, बड़े से बड़ा,
मैं हर बात पे, हर घोटाले पे डिबेट करने को तैयार हूँ, जहां बैठना चाहिए बैठ। जी नंबर 3, ई रिक्शा, ई बाइक सारे करोड़ों रुपए के हैं। और सबसे बड़ा घोटाला क्या है, शहर के अंदर वेंडिंग जोन पे गरीब आदमियों के नाम पे लाखों रुपया महीना इकट्ठा हो रहा है। एक भी रेडी फड़ी वाला आज रोटी नहीं कमा रहा। कहीं वो सड़क पे खड़ा है, कहीं फुटपाथ पे खड़ा है, कहीं पार्किंग में खड़ा है। उन सभी से 2,000, 4,000, 5,000 रुपए महीने तक लिए जा रहे हैं। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? कोई अधिकारी ये बताए ना, कमिश्नर साहब बता दें, मुझे चाहे ईओ के ऑफिसर बता दें, उनका एक्शन क्यों नहीं हो रहा? एक्शन इसलिए नहीं हो रहा, सेक्टर 5 में चले जाओ, पूरे 5 सेक्टर में अवैध कब्जे हैं। एक्शन क्यों नहीं हो रहा? एक्शन क्यों नहीं हो रहा? एक्शन तो जब ऊपर से आदेश होंगे तभी होगा ना। जब राजनीतिक नेता अपने वोट बैंक को देखते हुए वो इशारा नहीं करते हैं, अगर इन्होंने मेरे कहने से, आपके कहने से अगर गलत काम कर दिया, शाम को एक ट्रांसफर ऑर्डर इनके हाथ। आपका कहना ये है कि पुलिस प्रशासन सिस्टम सब कुछ राजनीति के अंदर में है, राजनेता चाहेगा एक उंगली लगाएगा तभी कोई एक्शन होता है। इस पूरे शहर को सिर्फ 2 ही आदमी चला रहे। कौन कौन? हमारे यहाँ वो अपने एमएलए साहब हैं, पूरा बोर्ड उनका शहर का है। क्या नाम एमएलए का? हमारे ज्ञान जी गुप्ता जी, अच्छा प्रदूषण को नगर निगम में संभाल रहे हैं। तो उन्हीं के कहने पर सारे घोटाले हो रहे हैं और उन्हीं के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर का कोई भी विकास कार्य हो रहा है तो उन्हीं के आदेश से हो रहा है। अगर विकास कार्य नहीं हो रहा है तो वो भी आदेश उन्हीं के होंगे। जी जी जी, ठीक है ना। बहुत अच्छा। और दूसरी बात, नगर निगम में जितनी बार भी हमने घोटाले उठाए, ई रिक्शा, ई बाइक, कोरोना वाला हो गया, उसके बाद चौराहे वाला हो गया, उसके बाद ये सबसे बड़ी बात एक बात है, इन्होंने एक कोरियन घास का ठेका लिया शहर में। कोरियन घास का, जी कोरियन घास लग नहीं सकती है, क्लियर कह रहा हूं, कहीं नहीं लग सकती। 80 लाख की कोरियन घास बनाई, अपने 4 आदमियों को 20-20 लाख दे दी। क्या बढ़ना लगा? कहीं घास नहीं। इंक्वायरी हुई, विजिलेंस ऑफिसर ने कहा, मैंने कहा, हम ये कहते हैं कोई भी अधिकारी, और इसमें आदेश किसके थे? हमारे एमएलए साहब के थे, मेयर साहब के थे कि कोरियन घास शहर में लगनी चाहिए, मगर कोरियन घास कहीं नहीं लगी। वो 80 लाख रुपए पूरे खत्म। 10 को 5 को आज समाचार इत्यादि स्टूडियो में बहुत ही सनसनीखेज से रोक के खड़े करने वाली बातें आज आपके सामने पंचकुला शहर में हो रहे हैं। नित्य नए घोटालों का पंचकुला विकास मंच के अध्यक्ष देवदास शर्मा जी आपके सामने कर रहे हैं। निसंदेह इस तरह के घोटाले तो रोक के खड़े कर देने वाले वो भाजपा का दीपक ये कहें कि इस तरह के लोग भाजपा को बर्बाद कर रहे हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि इस तरह की घोटालेबाजी पर कोई एक्शन और कार्रवाई नहीं होती तो भाजपा को बचाने वाला कोई नहीं होगा। 5,000 टेंडर है पंचकुला के अंदर, हर एक से 2,000, 3,000, 4,000 रुपए तक इकट्ठा हो रहा है। इस बात का प्रमाण आपके पास? हाँ, उनकी तो मैं उसकी वो दे देता हूँ, सर्वे रिपोर्ट है। सर्वे में 5,000 आदमी है, वेंडर है। 5,000 तो होंगे, 2,000 देते हैं वो। शहर में किसी भी जगह वेंडर कोई खड़ा है। हाँ, 2,000 रुपए उन्होंने किसी को ठेका दे रखा है, लियो मीडिया काम कंपनी को 2,000 रुपए वो लेते हैं। वो 2,000 में से नगर निगम की फीस है 700 रुपए, 1,300 रुपए ठेकेदार लेगा, उसमें से मिल बांट होगी। जी जी, ये है वो जो 1,300 है उसमें मिल बांट। नगर निगम की फीस 700 रुपए है, ठेकेदार लेता है 2,000, 1,300 जो बचते हैं उसमें से सब मिल बांट खाते हैं। वो मिल बांट के, उसका कारण है वेंडिंग जोन में पैसे नहीं दिए जा रहे। वेंडिंग जोन में ये भाई साहब बैठे हैं, इनसे तो 2,000 रुपए लेंगे। तो सड़क पे खड़ा है, फुटपाथ पे खड़ा है, इंडस्ट्री एरिया के सड़क पे खड़ा है, तुमसे 2,000 रुपए कैसे ले रहे हैं? वो पैसा कहाँ जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा। जैसे आज आप बात कर रहे हैं, इसी तरह आज से ठीक 1.5 साल पहले जो हमारे स्टूडियो में बैठे अजय गौतम जी, इन्होंने भी इसी तरह खुलासा करके बताया था कि पंचकुला को मुगल और सैनसा दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आज बाई चांस किस्मत की बात है, दोनों ही पंचकुला के रहने वाले हैं, दोनों ही समाज से भी हैं। वही सेम उससे निपटकर आप देवदास शर्मा जी ने बता दिया है, सीधा नाम लेकर आरोपित किया है। इसलिए पंचकुले को बचाने वाला भगवान सुन रहे, लाइव कार्यक्रम देख रहे सभी राजनेताओं, अधिकारी, तो कार्यकर्ता और आम जनमानस पंचकुला की खुद की पोल को अपने